आज है 28 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में पुलिस विभाग के लिए बनेगा आवास और कार्यालय, 54 करोड़ की मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गृह विभाग ने पुलिस के आवासीय भवनों एवं कार्यालयों के निर्माण के लिए 54.59 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। प्रदेश के 16 जिलों हमीरपुर, कुशीनगर, रायबरेली, सहारनपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, सुल्तानपुर, बरेली, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बदायूं, मुरादाबाद व लखनऊ में ये कार्य कराए जाएंगे। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बताया कि पुलिस आधुनिकीकरण के तहत 24वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद में मल्टी स्टोरी टाइप बी के 40G+4 के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 3.97 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई। सच होगा घर का सपना। यूपी के इन 11 बड़े शहरों में आवासीय योजना के तहत बनेंगे घर। बड़े शहरों में अपने घर का सपना देखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़े शहरों में गरीबों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ा ऐलान किया। इसके तहत राज्य के 11 शहरों में यूपी सरकार जल्द ही आवासीय योजना लाएगी, जिसके तहत यहां गरीब और निम्न मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए 20% अनिवार्य रूप से घर बनाए जाएंगे। यूपी में बढ़ सकते हैं बिजली के दाम, ईंधन अधिभार शुल्क लगाने की तैयारी में पावर कॉर्पोरेशन। यूपी में जनता को महंगाई का एक और झटका लग सकता है। पावर कॉर्पोरेशन ने ईंधन अधिभार शुल्क लगाने की तैयारी कर ली। इस संबंध में नियामक आयोग ने प्रस्ताव दाखिल कर दिया है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो अलग अलग श्रेणीवार बिजली के दामों में 28 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 1.09 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। सीएम योगी ने कहा, बेहतर सर्विलांस से नियंत्रित हुआ इंसेफेलाइटिस, जल्द शुरू होंगे 13 जिलों में मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेहतर सर्विलांस से इंसेफेलाइटिस नियंत्रित हुआ है। अन्य बीमारियों को भी उसी रणनीति पर नियंत्रित किया जाएगा। वो अपने सरकारी आवास पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के साथ प्रदेश में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं को और अधिक जनोपयोगी बनाने के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। जारी हुए यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थानों में संचालित विभिन्न कोर्सेज में इस साल दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र कल जारी कर दिए गए। परीक्षा का आयोजन कर रहे ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा हाल ही में जारी नोटिस के अनुसार उम्मीदवार अपना GCUP एडमिट कार्ड कल से डाउनलोड किए जा रहे हैं, जबकि परीक्षाओं का आयोजन 2 से 6 अगस्त 2023 तक किया जाना है। यूपी के हर जिले को आपदा से जागरूक करने के लिए होंगे सम्मेलन, सीएम योगी ने अफसरों के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में आपदा से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए अब लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए हर जिले में मुख्यमंत्री आपदा सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बाढ़, भूकंप, आकाशीय बिजली समेत अन्य आपदाओं के प्रति पूरे प्रदेश को जागरूक करने की जरूरत पर मुख्यमंत्री ने बल दिया। साथ ही सीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा से संबंधित अलर्ट को और अधिक प्रभावी बनाने को लेकर भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। यूपी के कॉलेजेस में नहीं बढ़ेगी बीएड की फीस, रहेगी 81,250 रुपए। यूपी के बीएड कॉलेजेस में सत्र 2023-24 में भी फीस की बढ़ोतरी नहीं होगी। शासन ने बीते सत्रों की तरह आगामी सत्र में भी बीएड के दोनों वर्षों की फीस 81,250 रुपए ही रखने पर मुहर लगा दी। काउंसलिंग से प्रवेशित विद्यार्थियों को पहले वर्ष में 51,250 रुपए और दूसरे वर्ष में 30,000 रुपए देने होंगे। विशेष सचिव कल्लू प्रसाद द्विवेदी की फीस पर जारी उक्त आदेशों को CCSU ने कॉलेजेस को भेज दिया है। यूपी ANM और GNM कोर्सेज में एडमिशन के लिए अंतिम तिथि नजदीक। जो अभ्यर्थी मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न कॉलेज संस्थानों में सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ ANM और जनरल नर्म मिडवाइफरी GNM पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनको सबसे पहले चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा में भाग लेना होगा। जो उम्मीदवार ANM या GNM पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, वे जल्द ही इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है।
गोरखपुर से गोवा, पुणे, जयपुर और दून की उड़ान सितंबर से आसान होगा सफर। गोरखपुर एयरपोर्ट से जल्द ही 4 और शहरों के लिए विमान सेवा शुरू हो सकती है। ये 4 शहर हैं देहरादून, पुणे, गोवा और जयपुर। विमानन कंपनी इंडिगो ने इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को प्रस्ताव दिया। कंपनी के प्रस्ताव पर मुहर लगी तो इन शहरों के लिए उड़ान सेवा सितंबर से शुरू हो सकती है। फिलहाल कंपनी की गोरखपुर से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए सीधी सेवा है। लोगों का बचेगा समय इन शहरों के लिए विमान सेवा शुरू होने से। गोवा के लिए सेवा शुरू हो जाने से लोगों को सुविधा होगी। यूपी के 11 शहरों में 1.13 करोड़ वर्ग मीटर पर आएंगी आवासीय योजनाएं। प्रदेश के बड़े शहरों में अपने लिए एक अदद आशियाने का सपना सजोए हैं तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है। जी हां, राज्य सरकार शहरों में लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जल्द ही 11 शहरों में बड़ी आवासीय योजनाएं लाने जा रही है। इसमें गरीबों और निम्न मध्य वर्ग के लिए 20% घर अनिवार्य रूप से बनाए जाएंगे। इन 11 शहरों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, सहारनपुर व प्रयागराज को जल्द ही अर्बन सीलिंग में फंसी करीब 1137.26 हेक्टेयर जमीन मिलने वाली है। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर रोक बढ़ी, 3 अगस्त को आएगा फैसला। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर लगी रोक 3 अगस्त तक बढ़ गई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 3 अगस्त को कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के मामले में बृहस्पतिवार को निर्धारित वक्त से पहले सुनवाई शुरू हुई। मुस्लिम पक्ष के वकील नकवी ने बहस की शुरुआत की। एएसआई के अतिरिक्त निदेशक आलोक त्रिपाठी भी कोर्ट में हाजिर हुए। रेल की रोटी हुई महंगी, 3 की जगह देने होंगे 10 रुपए। आईआरसीटीसी के मेन्यू में अब 70 व्यंजन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने ट्रेन के पेंट्री कार और रेलवे स्टेशन के फूड प्लाजा के मेन्यू में कई नए व्यंजन शामिल किए। कुछ व्यंजनों की कीमत बढ़ाई गई। ट्रेन की पेंट्री कार में 3 रुपए में मिलने वाली अतिरिक्त रोटी अब 10 रुपए में मिलेगी। मेन्यू में दक्षिण भारतीय व्यंजन और मोटे अनाज से बने व्यंजनों को शामिल किया गया है। यूपी में जलमार्ग परिवहन का होगा विस्तार, प्राधिकरण के गठन का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में जलमार्गों के विकास पर विमर्श किया और अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में जलमार्ग परिवहन का तेजी से विस्तार हो रहा है। प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग क्रियाशील है। अंतर्देशीय जल परिवहन में यात्री और कार्गो दोनों के लिए परिवहन के एक साधन के रूप में प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। काशी से एक साथ उड़ेंगे 6 हेलीकॉप्टर। रिंग रोड और गंगा किनारे बनेगा हेलीपोर्ट। काशी आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु और प्रयागराज, चित्रकूट, नैमिषारण्य, अयोध्या, मथुरा, कुशीनगर का हवाई सफर कर सकेंगे। काशी से एक साथ 6 हेलीकॉप्टर उड़ेंगे। काशी से सभी धार्मिक स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़ने की पहल पर पर्यटन विभाग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। पर्यटकों को कम समय में प्रदेश के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की सैर कराने की योजना पर शासन ने मुहर लगा दी है। आई फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ सचेत, दवाएं व आई ड्रॉप की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आई फ्लू के केस मिलने लगे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग सचेत हो गया। सभी चिकित्सा अधीक्षकों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आई ड्रॉप का पर्याप्त स्टॉक रखने का निर्देश दिया गया। मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से आई फ्लू के मरीज मिलने शुरू हो गए। फर्रुखाबाद, बरेली, मऊ, जौनपुर, फिरोजाबाद सहित कई जिलों में इसके केसेस ज्यादा मिल रहे हैं। रोडवेज सिटी बसें श्रद्धालुओं को कराएंगी काशी दर्शन। रोडवेज की सिटी बसें श्रद्धालुओं को काशी दर्शन कराएंगी। उनके लिए नाश्ता और भोजन की व्यवस्था रहेगी। यात्रियों को इसके लिए 700 रुपए किराया देना होगा। टिकट के लिए रोडवेज की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। रोडवेज प्रबंधन ने इसका प्रस्ताव तैयार किया। शासन से स्वीकृति मिलते ही व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक गौरव वर्मा ने बताया कि काशी दर्शन की यात्रा सुबह 6 बजे कैंट बस अड्डे से शुरू होगी। यात्री बस में सवार होकर सीधे काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे। उसके बाद संकट मोचन मंदिर व दुर्गा मंदिर जाएंगी। आधी खाली दौड़ रही गोरखपुर से वंदे भारत ट्रेन, किराए में हो सकती है 25% कटौती। महज 18 दिन में ही वंदे भारत के प्रति लोगों का रुझान कम होने लगा। शुरुआत में तो नई ट्रेन को देखने की ललक व सफर का आनंद लेने को लेकर लोग उत्सुक रहे, लेकिन अब स्थिति यह है कि ट्रेन आधी खाली दौड़ रही है। कुल 530 सीट्स में 265 भी नहीं भर पा रही। एक माह तक गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत की सीट 50% तक नहीं भर पाई तो मूल किराए में 25% की छूट मिल सकती है। यूपी की इस नई रेलवे लाइन के लिए 82 गांव की जमीन का होगा अधिग्रहण।
खलीलाबाद बहराइच नई रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को बांसी के 6 गांवों की 11.3 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पूरा कर लिया गया। रेलवे प्रशासन ने भूमि की पैमाइश कराकर अधिग्रहित भूमि को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। प्रथम चरण में खलीलाबाद से बांसी तक 55 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए करीब 82 गांवों की लगभग 260 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है। पूर्वोत्तर रेलवे ने संत कबीर नगर को 110 तथा सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन को 55 करोड़ आवंटित कर दिया है। यूपी मदरसा बोर्ड रिजल्ट जारी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी मौलवी आलिम कामिल फाजिल परीक्षा वर्ष 2023 के नतीजे जारी कर दिए गए। नतीजे मदरसा board.upsdc.gov.in पर जारी कर दिए गए हैं। रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड ने मुंशी मौलवी परीक्षा में भदोही के मदरसा तालीमुल जदीद नूर खानपुर के मोहम्मद नाजिल ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके बाद सीतापुर के मदरसा जामिया जिक्रा के मोहम्मद मुईन ने दूसरा और सीतापुर के ही खैराबाद के मदरसा अल्लामा फजले हक खैराबादी के मोहम्मद इरफान ने तीसरा स्थान हासिल किया। यूपी के मंत्री बोले, भ्रष्टाचार, घोटाले व परिवारवाद में लिप्त लोगों का जमघट इंडिया को बदनाम कर रहा। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि जिस तरह से लोगों ने देश को गुलाम बनाया, आज उस तरह के लोग जो घोटाले, भ्रष्टाचार और परिवारवाद में लिप्त हैं, वो जमघट लगाकर इंडिया के नाम को बदनाम कर रहे हैं। देश की जनता इसको महसूस कर रही है और वो उन्हें पहले भी खारिज कर चुकी है और आगे भी करेगी। हर सड़क का ऑडिट होगा, जानवर छोड़ने वालों पर एक्शन की भी तैयारी। देश की हर सड़क का ऑडिट किया जाएगा और पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि सड़क हादसों की आखिर वजह क्या है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को संसद में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर सजग है और देश में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार के बाद ऑडिट करके उपाय निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं में इजाफा होना चिंता की बात है और हम इन्हें कम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। यूपी में झमाझम बारिश के आसार, अगले 3 दिन झूमकर बरसेगा बदरा, अलर्ट जारी। यूपी में झमाझम बारिश के लिए तरस रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। आज शुक्रवार 28 जुलाई को पश्चिमी यूपी में लगभग सभी और पूर्वी यूपी में अनेक स्थानों पर बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई। इस दौरान पश्चिमी यूपी में 1 या 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। अयोध्या राम मंदिर के लिए अब निधि दे सकेंगे विदेशी श्रद्धालु। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के दिव्य मंदिर निर्माण के लिए विदेशों में रह रहे भारतीय श्रद्धालु अपना अंशदान देने के लिए भूमि पूजन के बाद से ही आतुर थे, लेकिन कानूनी बाध्यताओं के कारण तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों ने उन्हें प्रतीक्षारत कर दिया था। अब वो समय नजदीक आ गया है जब विदेशी भक्तगण रामलला को निधि समर्पित कर सकेंगे। तीर्थ क्षेत्र कार्यालय के प्रभारी प्रकाश कुमार गुप्ता का कहना है कि नवंबर 2023 में विदेशी अंशदान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के साथ संस्था विदेशी श्रद्धालुओं से सहयोग ले सकेगी। लखनऊ के जीएमयू में दोबारा शुरू होगी आईवीएफ की सुविधा, दंपतियों की सूनी गोद भरेगा। लखनऊ के जीएमयू के क्वीन मैरी में दोबारा आईवीएफ की सुविधा शुरू होगी। यहां बांझपन से जुड़ी हर प्रकार की जांच और इलाज होगा। अब निसंतान दंपतियों को निजी सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये सेंटर बहुत ही किफायती दरों पर उनकी सूनी गोद भरेगा। नोडल प्रभारी का दावा है कि 1 माह के भीतर सेंटर शुरू हो जाएगा। कोरोना के चलते करीब 3 साल से सेंटर के बंद होने से निसंतान दंपतियों को सस्ती सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा था। सपा ने घोषित किए फ्रंटल संगठनों के राष्ट्रीय व प्रदेश अध्यक्ष, अभिषेक को मिली बड़ी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को चारों यूथ फ्रंटल संगठनों के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी। संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए सपा ने समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी लोहिया वाहिनी, समाजवादी युवजन सभा व मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के अध्यक्षों की नियुक्ति कर उन्हें पत्र जारी कर दिए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।